जय श्री राम जी की। अयोध्या में आज सब कुछ बदलने वाला था। वर्षों का बिछड़ाव खत्म होने वाला था। श्री राम जी अपने पुत्रों से मिल चुके थे, लेकिन भाग्य अभी एक अंतिम परीक्षा रख के बैठा था। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास की सबसे दर्दनाक विदाई बनने वाली थी। माता सीता, जिन्होंने जीवन भर केवल त्याग किया था, आज पूरी दुनिया के सामने वो खड़ी होने वाली थी। और फिर धरती स्वयं अपनी पुत्री को वापस बुलाएगी। रामायण का सबसे भावुक अध्याय शुरू होने वाला था। महर्षि वाल्मीकि, लव कुश और माता सीता सब अयोध्या पहुंचे। पूरी अयोध्या उन्हें देखने उमड़ पड़ी। लोगों की आंखों में आश्चर्य था। क्या ये सच में श्री राम जी के पुत्र हैं? लव और कुश दोनों शांत खड़े थे। उधर प्रभु श्री राम जी का हृदय भावनाओं से भर चुका था, लेकिन राजधर्म अब भी उनके सामने दीवार बनकर खड़ा था। सभा में कई लोग फुसफुसा रहे थे, यदि माता सीता पवित्र है तो उन्हें फिर से प्रमाण देना होगा। यह सुनते ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रोधित हो उठे, लेकिन प्रभु श्री राम जी मौन रहे, क्योंकि वो जानते थे राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता। श्री राम जी धीरे धीरे सीता जी के सामने आए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सीते, मैं जानता हूं तुम पवित्र हो, लेकिन प्रजा के मन में जो संदेह है उसे मिटाना भी मेरा धर्म है। यह सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। लव और कुश समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माता को फिर क्या परीक्षा देनी पड़ रही है। माता सीता मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों का दर्द छलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपका और धर्म का साथ दिया है। अब मुझे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माता सीता सबके बीच में खड़ी हो गई और उन्होंने आकाश की ओर देखा। फिर हाथ जोड़कर बोली, यदि मैंने मन वचन सदैव श्री राम जी का स्मरण किया है तो धरती माता मुझे अपने पास बुला लो। इतना कहते ही पूरी धरती कांप उठी। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया और फिर अचानक धरती धीरे धीरे फटने लगी। सब लोग भय और आश्चर्य से पीछे हट गए। इनमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता स्वयं वहां प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम से सीता माता को अपने पास बुलाया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया था। लव और कुश रोते हुए अपनी माता की तरफ भागे। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। पूरी सभा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राम जी स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सीते, मत जाओ। लेकिन अब समय निकल चुका था। माता सीता ने अंतिम बार राम जी की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, शिकायत नहीं। उन्होंने लव और कुश के सिर पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे धरती माता के साथ उस दिव्य सिंहासन पर बैठकर चली गई। और अगले ही क्षण फिर धरती बंद हो गई। माता सीता हमेशा के लिए चली गई। पूरी अयोध्या नगरी रोने लगी। राम जी घुटनों के बल धरती पर गिर पड़े। उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पहली बार पूरी तरह टूट चुके थे। सीता के जाने के बाद श्री राम जी का मन संसार से हटने लगा। उन्होंने लव और कुश को अयोध्या का भविष्य सौंपना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने सभी राजकीय कार्य त्याग दिए। एक दिन प्रभु श्री राम जी सरयू नदी के तट पर पहुंचे। पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे चल पड़ी।
हनुमान जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लक्ष्मण पहले ही देह त्याग चुके थे। अब प्रभु श्री राम जी अपने अंतिम सफर पर थे। राम जी ने आखिरी बार अयोध्या को देखा और फिर मुस्कुराए, और फिर वो धीरे धीरे सरयू नदी में आगे बढ़ गए। उसी क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा, क्योंकि भगवान विष्णु जी अपने धाम लौट रहे थे। रामायण केवल युद्ध की कहानी नहीं थी, यह त्याग, धर्म, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। प्रभु श्री राम जी ने सिखाया कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। सीता माता ने सिखाया सच्चाई कभी भी हारती नहीं है। हनुमान जी ने सिखाया भक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। और लव और कुश ने सिखाया कि सत्य की आवाज कभी भी दबाई नहीं जा सकती। बोलो जय श्री राम जी की।